दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी 2022 दोस्तों 17 और 18 अगस्त का 6 शिफ्ट में एग्जाम कंप्लीट हुआ है और इन 6 शिफ्ट के दोस्तों 500 क्वेश्चन जीके साइंस करंट अफेयर के मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा अंत तक। और अगर आपका 17 और 18 अगस्त में एग्जाम होता तो आप 500 में से कितने क्वेश्चन सही कर लेते, नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और देखिए हमारी 2 पीडीएफ है दोस्तों जीके और साइंस की। इन 2 पीडीएफ से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप इन दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको शाम तक रीजनिंग और मैथ की वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ टॉपिक वाइज जितनी भी चीज़ें हैं ना वो मैं आप तक पहुंचा ही रहा हूं, ठीक है, धीरे धीरे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भाई, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कल की 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। बल्ब का फिलामेंट दोस्तों कैसा होना चाहिए? तो ये उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक वाला होना चाहिए। ये क्वेश्चन में पूछा गया था। 36वां राष्ट्रीय खेल दोस्तों गुजरात में कितने शहरों में होगा? ये क्वेश्चन आपका कल की शिफ्ट का ही है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 शहरों में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय खेलों से संबंधित बन गया क्वेश्चन, तो आगे भी बन सकता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि टॉपिक पे जरूर ध्यान रखिएगा। पौधों में कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है दोस्तों? तो ये स्टार्च की फॉर्म में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक था कि हीट एनर्जी का यूनिट इनमें से कौन सा है? तो हीट एनर्जी का यूनिट दोस्तों इनमें से कौन सा है? तो ये आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना था। अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एनिमेशन एंड गेमिंग किस स्टेट ने शुरू किया है? तो देखिए ये बहुत ही लेटेस्ट करंट अफेयर है। एनिमेशन एंड गेमिंग किस स्टेट ने शुरू किया? ये कर्नाटक ने शुरू किया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंडक्टर किस नियम पर काम करता है दोस्तों? तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर यह काम करता है कंडक्टर। ये वाला क्वेश्चन था। एक था चिपको आंदोलन में कौन सा कथन गलत है? तो अब वो कथन अगर ऑप्शंस मेरे सामने हो तो मैं उनमें से लगा सकता हूं, बाकी ऑप्शंस नहीं है तो आप ये देखिएगा कि चिपको आंदोलन से क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन से पौधा के जड़ से नया पौधा निकल जाता है? तो इसमें ऑप्शंस थे कुछ इस प्रकार दोस्तों, बायोफाइलम, ठीक है, पौधा, शकरकंद, ठीक है, और आपका था नागफनी। ये इस प्रकार के पौधे थे। अब इसमें से शायद ऑप्शंस जो भी थे, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। C3H8 C2H6 में कार्बन हाइड्रोजन का डिफरेंस पूछा गया था दोस्तों। तो ये भी आपका डिफरेंस और गुणा कौन सा है? तो ये भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को आंसर लगा सकते थे। पीएच वैल्यू पूछी जा रही है, पीएच वैल्यू पूछी गई थी नींबू की, तो 2.5 हो जाएगी। ये क्वेश्चन था। साउथ एशिया में भारत की भूमि दोस्तों कितने परसेंट मतलब कितना परसेंट है? तो अगर वर्ल्ड की बात की जाए 2.4% है। अब साउथ एशिया में दोस्तों कितने परसेंट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सर्च नहीं किया और एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, ठीक है। करीब करीब 8% के करीब हो सकता है जहां तक उम्मीद है, क्योंकि साउथ एशिया की अगर बात की जाए, आपको जो अगर करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा किसका है दोस्तों? तो इन 3 ऑप्शन में से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर आयोडीन हो जाएगा। अगर कोई चौथा ऑप्शन भी था तो क्या पता वो भी आंसर हो सकता था, बट इन तीनों के अकॉर्डिंग आयोडीन रहेगा। -0.5 मैग्निफिकेशन है तो इमेज कैसा होगा? तो देखिए अगर -0.5 मैग्निफिकेशन है तो इमेज कैसा होगा? ये होगा वस्तु से छोटा और उल्टा होगा, वस्तु से छोटा और उल्टा होगा दोस्तों, ये आपको देखना है। एक क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 243E पंचायत की अवधि 5 वर्ष के लिए बनी रहेगी, यानी कि ये आर्टिकल पूछे गए थे कि अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो पंचायत की अवधि 5 वर्षों के लिए बनी रहेगी, ये इससे संबंधित है। एक क्वेश्चन था, कौन सा उच्च उत्सर्जी अंग नहीं है दोस्तों? तो ये छोटी आंत इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में जिस प्रकार से दिए गए थे। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग अनुसूचियां हैं दोस्तों? तो 25 भाग है, 12 अनुसूचियां, ये क्वेश्चन में आपका आया था। त्रिपुरा में 1990 में राज्य भाषा क्या थी दोस्तों? तो त्रिपुरा में 1990 में कोक बोरोक दोस्तों हो जाएगा, ये भाषा थी जो ऑप्शन में बच्चे ने बताया है उसके हिसाब से।
ठीक है। अगर कहीं पर भी कुछ गलत लगता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने हाथों से लिख के बच्चों से पूछने के बाद में कलेक्ट किए हैं, तो शायद किसी क्वेश्चंस का आंसर गलत हो या फिर लिखने में कुछ चीज़ें गलत हो, तो उसको ध्यान से अपना मतलब इशू मत बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस दोस्तों कब बनाया था? 1950 में बनाया था। किस लेंस का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो पावर क्या होगा? देखिए यहाँ पे लेंथ जो दी गई है वो 50 सेंटीमीटर में दी गई है, तो ये मीटर में होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है कि P = 1/f और मीटर में होना चाहिए। तो ये मीटर में करने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो P = 1/50/100 हो जाएगा। तो ये दोस्तों 2 डायोप्टर आ जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही ईजी सही कि आपका था क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी, ये क्वेश्चन था। सोडियम धातु को वाटर H2O के साथ रिएक्शन करने पर क्या मिलेगा? तो Na+H2O, ठीक है ना। इनको अगर मिला दिया जाए तो मिलने वाला क्या है? NaOH प्लस H2 रिलीज करेगा, तो ये आपको याद रखना है। पीएनबी ने किन किन बैंक का विलय हुआ दोस्तों? पीएनबी में जो विलय हुआ है दोस्तों, एक तो ओरिएंटल बैंक का हुआ है, एक यूनाइटेड बैंक का हुआ है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। बांध पुनर्वास कब लागू हुआ था? तो अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएगा बांध पुनर्वास कब लागू हुआ था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन था एक योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग से क्वेश्चन बन गया है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। और देखिए एक हमारी दोस्तों प्लेलिस्ट है, और प्लेलिस्ट का नाम है रेलवे ग्रुप डी बिल्कुल एग्जाम वाले पर्सन। अगर आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना तो मैं 90% पेपर की गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है अपनी प्लेलिस्ट में। उसमें 60-70 वीडियो है, जो कि कुछ वीडियो 3-3, 4-4 घंटे की भी होंगी, बट बहुत ही ज़बरदस्त प्लेलिस्ट है वो। उसको फॉलो कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कुछ वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का, सॉरी। तो योजना आयोग का दोस्तों ये पूछा गया है, तो योजना आयोग के से संबंधित कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग से नीति आयोग हुआ था 1 जनवरी 2015 में, ठीक है ना। योजना आयोग से नीति आयोग में सीईओ कौन है और वाइस चेयरमैन कौन है और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आर्टिकल 231 किससे संबंधित है? तो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय के की स्थापना दोस्तों, ये आर्टिकल 231 में आता है। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और ये कई शिफ्ट में आ चुका है दोस्तों, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित ध्वनि किस में गमन नहीं कर सकती? तो ये था, देखिए ध्वनि दोस्तों निर्वात यानी कि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? 182 सेंटीमीटर। ये सब पढ़ाए हुए क्वेश्चन हैं और इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है, क्योंकि जब मैं पढ़ा के, अब मैं आज एक पीडीएफ उठा के देख रहा था अपनी, ठीक है, जो मैंने पहले पढ़ाई थी, उस एक सिंगल पीडीएफ में से 10 क्वेश्चन थे दोस्तों, क्योंकि मैंने उसमें आर्टिकल और कुछ साइंस के क्वेश्चन कराए थे और उसमें से 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही थे। मतलब अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो देखी होगी तो उनको पता चल जाएगा। अभी हमारा चैनल छोटा है तो बच्चे कम जुड़े हुए हैं, इसलिए मतलब कोई ट्रस्ट नहीं करता कि हाँ सर इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप मेरी बिल्कुल एग्जाम वाले पर्सन की पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबसे अधिक क्रियाशील धातु दोस्तों सीजियम धातु हो जाएगा, सब कराया हुआ है। किस गवर्नर जनरल का मकबरा भारत में है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का, यह आपको याद रखना है। इस्लाम धर्म के संस्थापक दोस्तों हजरत मोहम्मद पैगंबर, यह आपको याद रखना है, ठीक है। हजरत मोहम्मद पैगंबर हो जाएगा। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जल खनिज जड़ से पत्ती तक पहुंचाना है, ठीक है। जल और खनिज को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना है। वन क्षेत्र 2019 से 2021 तक कितने प्रतिशत बढ़ गए हैं दोस्तों? 0.28%, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं। मैं जो आज आपको ये पूरे क्वेश्चन करा रहा हूं, क्या पता 2-3 दिन की शिफ्ट के बाद में यही क्वेश्चन यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन पूछ ले जाए, क्योंकि जो पहले दिन पूछा गया वो दूसरे दिन भी पूछा गया है। कई क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुए हैं, और जो पहली शिफ्ट में पूछा गया दूसरी शिफ्ट में भी कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट भी क्वेश्चंस हो रहे हैं। मौलिक कर्तव्य किस भाग में आते हैं दोस्तों? तो ये भाग 4 में आते हैं। आर्टिकल की बात कीजिए तो 51 है, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ये भी पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। पोंगल त्योहार कहां पर मनाया जाता है दोस्तों? दक्षिण भारत में मनाया जाता है, और ये 14 से 17 जनवरी के बीच में किसानों द्वारा फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला पूछ लिया गया, NaHCO3, 2 बार पूछा गया है अलग अलग शिफ्ट में, तो ये आपको याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आर्टिकल 51A, देखिए अभी मैंने यहाँ पे बताया था, ये चीज पूछी गई थी कि कौन सा मौलिक कर्तव्य
किस भाग में आता है, ये भाग पूछ लिया गया। अब थोड़े मतलब नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया गया कि आर्टिकल 51A क्या है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। मतलब क्वेश्चन तो सेम ही है ना, एक ही चीज पूछी गई है। भारत का वृक्षारोपण में कौन सा स्थान है दोस्तों? अगर एशिया की बात की जाए तो चौथा स्थान है, और वर्ल्ड की बात की जाए तो 10वां स्थान है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है भाई, तो लाइक के बटन को प्रेस करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बनाने में कोई कंजूसी नहीं करता हूं, मेहनत करने में कोई कंजूसी नहीं करता हूं। तो आपका भी ये लाइक का बटन प्रेस करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, और अपने भाई बहन को, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करने में भी कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल 21। तीन बार ये क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 21 जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो इमरजेंसी के दौरान भी एक्टिव रहता है, तो वो आर्टिकल 21 दोस्तों हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया अभी तक। लद्दाख का यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, महोत्सव पूछा गया दोस्तों, तो लोसर महोत्सव हो जाएगा, ठीक है, लद्दाख का। तो ये भी पूछा जा चुका है। विटामिन ई रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। कल ही आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई विटामिन की, देख लेना भाई उसको, उसमें सब कुछ करा दिया है, विटामिन के 40 क्वेश्चन कराए, उससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। मैग्रोव वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में सबसे अधिक है दोस्तों, 60% के करीब मैग्रोव वन पाए जाते हैं बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित क्वेश्चन था, क्या था एक्चुअल में पता नहीं, बट न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है दोस्तों? कास्टिक सोडा, NaOH कहा जाता है। भारत निर्माण कार्यक्रम कब आया था दोस्तों? 16 दिसंबर 2005 में, ये आपको याद रखना है। लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो असम और सिक्किम में दोस्तों, ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिणतम बंदरगाह पूछ लिया गया, तूतीकोरिन बंदरगाह हो जाएगा इसका राइट आंसर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछ लिया गया, CaOCl2 इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी ने किसे हराकर खिताब जीता है? तो ध्रुव सितवाला को हराकर दोस्तों पंकज आडवाणी ने खिताब जीता था, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। पौधे कब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं दोस्तों, या कब ऑक्सीजन देते हैं? तो ये दिन में देते हैं, रात के समय नहीं। ऑप्शन में रात दिन दोनों, और इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से ऑप्शन था। सती प्रथा का अंत किसने किया था दोस्तों? राजा राम मोहन रॉय ने। देखिए राजा राम मोहन रॉय से कई क्वेश्चन बने अभी तक। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी राजा राम मोहन रॉय ने की थी। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, क्या पता आगे से पूछ ले जाए। अगला क्वेश्चन दर्पण से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों आपकी हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं, ठीक है। ओम का नियम कई बार पूछ लिया गया, V=IR हो जाएगा इसका मतलब फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है, एल्कलाइन का फॉर्मूला पूछा गया था, बाकी के दोनों भी याद रखिएगा, क्योंकि ये अगर पूछ लिया गया तो ये भी दोनों पूछे जा सकते हैं, CnH2n+2, ये आपका है दोस्तों। परमाणु क्रमांक किसके इक्वल होते हैं? तो प्रोटॉन संख्या के। ऑप्शंस में और भी दिए हुए थे, तो प्रोटॉन संख्या था, उसमें से राइट आंसर आपका दोस्तों प्रोटॉन संख्या हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? एक ये क्वेश्चन था, कौन करता है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। इनमें से अजैविक घटक कौन सा है? तो सोयल, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों थे, तो सोयल यानी कि मर्दा हो जाएगा राइट आंसर। पोंगल त्योहार में किस भगवान की पूजा होती है? तो सन की होती है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर कितने इक्वल होता है? 746 वोट के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। भारत में कुल कितनी मान्य भाषाएं दोस्तों? तो भारत में कुल मान्य भाषाएं कितनी? 22 भाषाएं। 1950 में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने अन्य न्यायाधीश होते थे? तो 7+1 यानी कि टोटल दोस्तों 8 न्यायाधीश होते थे 1950 में। अभी वर्तमान में कितने? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या पता यह भी पूछ लिया जाए। पेटीएम का नया मैसेज ऐप का नाम बताइए दोस्तों। इनबॉक्स है, ये क्वेश्चन में आया था। अंडर-20 विश्व कप लंबी कूद में किसने मेडल जीता? तो ये जीता था शैली सिंह ने, ठीक है, शैली सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत ने किस देश के साथ 30वीं वर्षगांठ मनाई दोस्तों? इजराइल के साथ में। वित्त मंत्रालय ने में घाटे के स्वरूप से इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होने वाला था ये। गन्ना उत्पाद में पहला देश दोस्तों कौन सा है? ब्राजील। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने करा रखा है आपको। भारत का CAG कौन है दोस्तों 2022 में? GC मुर्मू दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। बर्मिंघम टेनिस चैंपियनशिप में कौन जीता दोस्तों? तो बर्मिंघम टेनिस चैंपियनशिप कौन जीता है? तो ये आपको याद रखना है। या फिर ये ऐसा था कि बर्मिंघम टेनिस चैंपियनशिप में किसने मेडल जीता है? तो सानिया कह रहा PV सिंधु दोस्तों इसमें राइट आंसर होना था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आर्टिकल 17 से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। आर्टिकल 17 में क्या आता है? तो अनटचेबिलिटी आता है, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है। भारत के चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो सुशील चंद्र का स्थान इन्होंने लिया दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जूरिच स्विट्जरलैंड में है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 148 में क्या आता है? तो सीएजी से संबंधित है दोस्तों आर्टिकल 148। देखिए सीएजी से संबंधित कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। कई बार आर्टिकल पूछ लिया, कई बार यही पूछ लिया कि किसके स्थान पर ये नियुक्त हुए हैं, कई एक बार ये पूछ लिया कि अभी वर्तमान में कौन है सीएजी। तो ये मतलब कुछ है ऐसे जो आपको अभी जो वर्तमान में कौन क्या है ना, एक मैंने वीडियो अपलोड की थी वर्तमान में कौन क्या है, उस वीडियो को भी जाके उठा के देख लेना, उसमें सब कुछ कवर करा रखा है, 70-80 क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने उसमें, ठीक है। राज्यसभा का अनुच्छेद 343 हो जाएगा, ये आपसे पूछा, सॉरी राज्य भाषा होगा, राज्य भाषा का अनुच्छेद 343 हो जाएगा। 1962 के भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? 1962 के समय दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो वेंगलिस कृष्ण मेनन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ मैं आपको दोस्तों वीडियो के एंड में बताऊंगा कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य भाषा अधिनियम कौन सा है? तो 1963 हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चर्नोबिल परमाणु घटना दोस्तों कब हुई थी? ये हुई थी 1986 में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? भाई कई बार बता चुका हूं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित कोई क्वेश्चन था, चुंबकीय क्षेत्र या प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन था, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो सबसे गरीब राज्य दोस्तों बिहार हो जाएगा। अगर इसमें सबसे ऊपर की बात की जाए, सबसे ऊपर कौन सा है? तो वो आपका केरल हो जाएगा। किडनी के डायग्राम से क्वेश्चन थे, किडनी का डायग्राम दिया हुआ था आपको और फिर उसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ब्लड प्रेशर से क्वेश्चन था दोस्तों, ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मल? 120/80। खीरा उत्पाद में सबसे अधिक कौन सा है, यानी कि सबसे अधिक खीरा उत्पादन किस देश में होता है? चाइना में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि खीरा उत्पादन खीरा एक्सपोर्ट करने में सबसे आगे कौन है? तो भारत है दोस्तों, यानी कि उत्पादन सबसे ज्यादा चाइना करता है, बट अगर एक्सपोर्ट पूछा जाए तो इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनॉल हो जाएगा। देखिए विटामिन से संबंधित हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर से बोल रहा हूं, विटामिन पे मैंने 40 क्वेश्चन कवर कराए हैं, 40 देख लेना, उनसे बाहर नहीं जाएंगे। हाइड्रोजन पावर प्लांट एमपी में कहां पर है? ये है खंडवा में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित भी क्वेश्चंस बन रहे हैं और कॉमनवेल्थ की पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 50 क्वेश्चन कवर कराए थे, उसको 80,000 बच्चे अभी तक देख चुके हैं दोस्तों, वो देख लेना, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। अगला क्वेश्चन है पूरा योजना की फुल फॉर्म पूछ ली गई, तो पूरा योजना की दोस्तों फुल फॉर्म है प्रोविजन फॉर अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। तो ये आपसे पूछा गया था, ये आपको याद रखना है। न्यूटन के थर्ड लॉ से, न्यूटन के फर्स्ट सेकंड लॉ से, तीनों से क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। देखिए ऐसे पूछा गया था, सबसे पहले दिन न्यूटन का पहला लॉ पूछ लिया, दूसरे शिफ्ट में दूसरा लॉ, फिर तीसरे सेकंड यानी कि 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में थर्ड लॉ पूछ लिया, ठीक है। चाणक्य का दूसरा नाम पूछ लिया, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, जो भी ऑप्शन में होगा वो आपको लगाना था। सबसे पुराना शहर पूछ लिया दोस्तों, सबसे पुराना शहर अगर दुनिया में मैं बात करूं तो ये हो जाएगा जेरिको, जो कि फिलिस्तीन का है, और अगर इंडिया की बात की जाए दोस्तों वाराणसी हो जाएगा। बाकी डिपेंड करता है दोस्तों ऑप्शंस क्या थे। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन और मैंने करा था। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है 2 दिन की शिफ्ट में ही। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2022 में सीजीए, वो ये सीजी होगा तो सोनाली सिंह है 2022 में। 5R ग्रुप में कौन नहीं आता है? तो रेनी फोर्स, ये आपका हो जाएगा इसमें जो ऑप्शंस में दिया हुआ था। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शंस थे कुछ इस प्रकार से, जानवर मर जाते हैं, कुछ इससे, तो जो भी ऑप्शंस होंगे उसमें आप इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आप उसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों मलबेरी और शीशम कौन से जंगल में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों डेसिकस फॉरेस्ट, ठीक है। ये ऑप्शन में कुछ ऐसा था, तो ये आपका देखना है। अगला है दोस्तों डिस्ट्रोयल के समय हार्ट में क्या होता है? तो ब्लड एंटर इनटू वेंट्रिकल, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था। मुगलों ने पहला मॉडर्न सिटी कौन सा बनाया था दोस्तों? फतेहपुर सीकरी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और क्वेश्चन आपके आते हैं आगे कि किस राज्य में 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है?
तो ये नागालैंड है दोस्तों, नागालैंड में नहीं है। और सबसे पहला भी पूछा जा चुका है कि सबसे पहले किस राज्य में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और दोस्तों डिस्ट्रिक्ट और विलेज भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं। किसने बैडमिंटन चैंपियनशिप बर्मिंघम में सिल्वर मेडल जीता? ये पीवी सिंधु ने। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2 दिन रिपीट हुआ है, मतलब इससे संबंधित हुआ है। अब पहले दिन क्या था, दूसरे दिन क्या था, वो डिपेंड करता है। एक है ओरल कॉन्ट्रापिल्स, यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां क्या करती है दोस्तों? तो ये स्टॉप करती है ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। राजा राम मोहन रॉय ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों? तो आत्मीय सभा की। ठीक है, तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। इनसे संबंधित कई क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक। अगला क्वेश्चन है केटोन फैमिली का पहला और दूसरा कंपाउंड कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या बनेगा दोस्तों? मतलब रिएक्शन क्या होगा? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा इनका। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का वर्गीकरण किस प्रकार होता था? तो एटॉमिक मास के आधार पे होता था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कास्टिक सोडे कहाँ यूज नहीं होते हैं दोस्तों? तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमिनो, ये आपका ऑप्शन में था, तो यही राइट आंसर दोस्तों बाकी के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमिनो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका केमिकल नाम है दोस्तों? ये जिप्सम का है। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा लेंस होता है जिसे फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है? तो ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ये दोनों ही होते हैं दोस्तों। अगर आपके ऑप्शन में सिंगल कोई पूछा गया था तो आप आंसर लगाएंगे, अगर दोनों पूछे गए थे दोनों आंसर लगाने थे। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला पूछ लेगा V/U, और मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर का फॉर्मूला पूछा जाए तो दोस्तों माइनस का V/U हो जाएगा। बस इतना डिफरेंस है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस और मिरर में। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पंजाब का सीएम पूछा गया था भगवंत मान, जो कि अभी बने हैं। ठीक है, जो सीएम है ना वो मैंने कवर करा रखे हैं, बट कुछ सीएम दोस्तों जो चेंज हुए हैं शायद वो वाले उसमें अपडेट ना हो, तो एक बार अगर आप वो वीडियो देख रहे होंगे तो अपडेटेड जरूर देख लेना, जो अभी रिसेंटली जिन जिन राज्यों में वो हुए हैं दोस्तों इलेक्शन। डीएनए की फुल फॉर्म पूछ ली गई यार, मतलब क्या ही बताएं, इतना इजी क्वेश्चंस हैं। पेस मेकर का संबंध पूछ लिया। ठीक है, पेस मेकर का संबंध किसको नहीं पता कि दिल की धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए होता है। मीथेन का फॉर्मूला पूछ लिया CH4। ठीक है, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया गया दोबारा से, फिर टेकोफेरोल हो जाएगा। आर्टिकल 338 से पूछ लिया नेशनल कमीशन फॉर SC/ST से संबंधित हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 338। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, वो कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम, ये आपसे पूछ लिया गया। खानवा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1527 में। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। स्वराज द्वीप कहां पर है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है स्वराज द्वीप। ठीक है, खराब कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? तो LDL होता है खराब कोलेस्ट्रॉल, और इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे लोगों से पूछी जाए तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, हर्ट कहाँ स्थित होता है दोस्तों? सीने के बीच में होता है हर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हैदराबाद लाइब्रेरी फेस्टिवल में कौन सा देश चीफ गेस्ट रहा? तो यार ये मेरे को नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 75वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का किस राज्य ने जीता दोस्तों? ये जीता केरल ने। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी में। पद्म पुरस्कार 2022 खेल में किसे नहीं मिला? तो अब ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, क्योंकि मिला तो बहुत सारों को है। पंचायती राज संशोधन दोस्तों 73वें उससे संबंधित है। नर्मदा नदी का बांध कौन सी उस पर बना है दोस्तों? नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है? सरदार सरोवर। और दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन था भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा 1951 में आरंभ हुआ था। ठीक है, भूदान आंदोलन पूछा गया था कब आरंभ हुआ था? विनोबा भावे द्वारा 1951 में। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं? तो आर्टिकल 52 दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री को भीष्म पितामह कहा जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब यार जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। मनुष्य का कशेरुकी
कितनी संख्या होती है, तो 33 होती है दोस्तों, ये पूछा गया था। रेडॉक्स रिएक्शन से संबंधित 3 क्वेश्चन, और देखिए दोनों शिफ्ट में यानी कि दोनों दिन की 6 शिफ्ट में रेडॉक्स रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर बन रहे हैं। टिहरी बांध किस नदियों पर बना है दोस्तों, तो ये भागीरथी और भीलगंगा नदी पर बना है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊंटनी का गर्भकाल कितना होता है, तो ऊंटनी का गर्भकाल होता है दोस्तों 410 दिन का। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है, तो दोस्तों ये मिला है शशि थरूर को। WHO का फुल फॉर्म पूछ लेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, 11 होते हैं, ये आपसे पूछ लेगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 मेंस में कौन जीता, तो इसमें राफेल नडाल जीता, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों से। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो ये हिंदी है, ये आपसे पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्टिकल 51A किस पार्ट में आता है, तो पार्ट 4A में आता है। ये क्वेश्चन दूसरी या तीसरी शिफ्ट में रिपीट हुआ था दोस्तों। ठीक है, एक ही दिन की शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है, बसवराज बोम्बई द्वारा एक योजना शुरू की गई, वे किस राज्य के सीएम है, ये कर्नाटक के हैं। मतलब डायरेक्टली सीएम नहीं पूछा, योजना के थ्रू सीएम पूछ लिया, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दूषित जल से कौन सा रोग फैलता है दोस्तों, तो दूषित जल से आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर लगाना था। डायरिया, टाइफाइड, पीलिया, ठीक है, जो भी ऑप्शंस में थे ये सभी फैलते हैं। 2022 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में दोस्तों, तो हरियाणा में है, यह आपको याद रखना है। अगर बोला जाए कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार कहां पर है, तो वो केरल होगा। पढ़े लिखे और सबसे ज्यादा बेरोजगार दोनों दोस्तों क्वेश्चन अलग बन सकते हैं। HDI इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक दोस्तों 131 भी है, ये पूछ लिया गया। इंडेक्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, देख लेना जाके। अगला क्वेश्चन है, इंडियन म्यूजियम एक्ट कब लागू हुआ था, तो 1910 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। नवरोज त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, पारसियों के द्वारा मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला R/2 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, दो रेजिस्टेंस में सीरीज में जोड़ा गया करंट कुछ पास कर रहा है, तो वोल्टेज कितना होगा। तो देखिए इसको ना आपको, बाकी तो डिपेंड करता था क्वेश्चन में क्या था, बट इसको करना क्या था, अब इसमें रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 को प्लस करके V = IR कर देंगे, ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ रिएक्शन करना था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया फाउंडेड बाय, तो ये दादा भाई नेहरू जी द्वारा फाउंडेड की गई थी, ये आपको दोस्तों याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया। एक क्वेश्चन था कि 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किन दो को मिला है, तो किन दो को मिला है दोस्तों, श्री जयप्रकाश नोटियार। तो ये आपको देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगता था इसमें क्या था, बाकी इनको मिला है। और किस किस को मिला है दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाइड्रोजन परियोजना MP के किस जिले में शुरू हुई है, तो ये गुना जिले में हुई है। अब परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं, हर एक शिफ्ट में परियोजना से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ यानी कि राइट हैंड का नियम में अंगूठा और उंगली क्या दर्शाती है, तो देखिए अंगूठा दर्शाता है फोर्स और उंगली दर्शाती है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र, तो ये दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं दोबारा से भी। सेल मेम्ब्रेन रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों एक, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों, ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बुझा हुआ चूना में ऑक्सीजन मिलने पर क्या बनेगा दोस्तों, तो बुझा हुआ चूने में ऑक्सीजन मिलने पर क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका CO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ, तो ये केरल राज्य में शुरू हुआ है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। पौधे गैस से कैसे एक्सचेंज करते हैं, तो पौधे गैस कैसे एक्सचेंज करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। चॉकलेट में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन D2 होता है दोस्तों। विटामिन की खोज किसने की थी, खोज किसने की थी, तो देखिए हॉपकिन ने की थी। अगर पूछा जाए कि विटामिन का नामकरण किसने किया था, तो वो फंक हो जाएगा। ठीक है, खोज करना और नामकरण दोनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, NGT के चेयरमैन अभी कौन है, तो NGT की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, और इसके जो अभी चेयरमैन दोस्तों जस्टिस आदर्श कुमार गोयल है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 21 से फिर से क्वेश्चन पूछा गया किससे संबंधित है, तो किसी भी इंसान के उसके जीवन या उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि जीवन जीने का अधिकार से संबंधित है। और ये एक दोस्तों आर्टिकल है जो इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होता है। परावर्तन तथा अपरावर्तन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम कोबालमीन हो जाएगा, और यह दोस्तों एक लौता विटामिन है जिसमें
कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु, ये आपसे पूछा जा सकता है, दोबारा से भी याद रखेगा। नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, सॉरी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक हो जाएगा। आर्टिकल 289 से पूछा गया था किससे संबंधित है, तो किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ के करों से छूट करने पर दोस्तों आर्टिकल 289 आता है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों कौन सा है, मांजुली द्वीप हो जाएगा। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वरन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 48A में आता है दोस्तों। ये हिजरी संवाद से संबंधित है दोस्तों, तो ये स्टार्ट हुआ था 622 BC में। ये कुछ संबंधित क्वेश्चन था, मैंने इसकी डेट बता दी आपको, डेट शायद नहीं पूछी गई थी, कुछ और पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किसको अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है दोस्तों। एक और यहाँ पर स्टेट है, ठीक है, जलडमरू मध्य है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, तो देखिए जो खिलाड़ियों को दिया जाता है वो तो है खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, और जो कोच को दिया जाता है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब ये आपका डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या किस तरीके से चीज़ें दी हुई थी। संगाई हिरण कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, ये मणिपुर का राजकीय पशु है, तो मणिपुर में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। मायोपिया से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल 51A किससे संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। आर्टिकल 279A किससे संबंधित है, जीएसटी से, और जीएसटी लागू कब हुआ था दोस्तों, 2017 में, ये भी आपको याद रखना है। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया था दोस्तों, तो JAR न्यूलैंड 1865 में, ये आपको याद रखना है। केमिकल रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट से संबंधित क्वेश्चन था। अब ये देखिए आपको मैं बता रहा हूँ 2 दिन में कई बार पूछा जा चुका है, केमिकल रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। सोडे की बोतल को खुलने से कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2 निकलती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। गोल्डन फाइबर किससे संबंधित है, जूट से संबंधित है। फलों को पकाने के लिए हार्मोन, तो ये कौन सा हार्मोन है दोस्तों, एथिलीन इसका हार्मोन हो जाएगा। कार्बन के एलोट्रोप कौन से है दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। पीएच की फुल फॉर्म पूछ ली गई, पोटेंशियल हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वी अनंत नागेश्वरन ने किसका स्थान लिया दोस्तों, तो इन्होंने स्थान लिया है कृष्ण मौर्य सुब्रमण्यम का, ठीक है, तो ये आपका रखना है। बाल साहेब पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया, तो 22 भाषाओं में दिया गया है दोस्तों। ये भी पूछा जा सकता है किन भाषाओं में नहीं दिया गया, तो गुजराती और पंजाबी भाषा में नहीं दिया गया 2021 में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में अंशु मलिक ने कौन सा मेडल जीता, तो ये सिल्वर मेडल जीता इन्होंने, ये भी आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति कौन सा आपातकाल नहीं लगा सकता है, तो देखिए 3 ये लगा सकते हैं, अब जो चौथा ऑप्शन दे रखा होगा आपको वो आपका राइट आंसर बन जाता, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में, प्रेसिडेंट रूल दोस्तों 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक भी बार नहीं लगाई गई है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था दोस्तों, 12 मार्च 1930 में। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था, देखिए मैंने बताया था ना, एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से, ठीक है, कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 से। कॉन्वेक्स और कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस से भी संबंधित क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में बन रहे हैं। न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल लास्ट एलिमेंट पूछा गया दोस्तों, थ्रोमीन हो जाएगा इसका राइट आंसर, और इसमें 56 एलिमेंट ही थे उस समय, ठीक है। अगर वो पूछा जाए कि उस टाइम पे कितने एलिमेंट थे, तो 56 एलिमेंट थे दोस्तों। एक क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी में क्या उगाया जा सकता है, तो लेटराइट मिट्टी में दोस्तों कपास, चावल, गेहूं, दाल, दलहन, चाय, कॉफ़ी, रबड़ और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कैशोनट होगी, काजू, ठीक है, ये सभी चीज़ें उगाई जा सकती हैं। तो भाई ये क्वेश्चन है। और आगे का, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब मेजर ध्यानचंद किया गया दोस्तों, 2021 में। ब्लड क्लोटिंग से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कौन से विटामिन से होते हैं, तो विटामिन के हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है दोस्तों, लाइसोसोम को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो ये 1930 में मिला था। जानवरों के लिए पहली वैक्सीन कौन सी थी दोस्तों, तो एनोकोवैक्स थी, ये आपके पहले शिफ्ट में पूछे गए, ठीक है। देखिए पहले दिन की पहली शिफ्ट में दोस्तों वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, फिर उसके बाद नहीं पूछे गए, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
रिप्रोडक्शन से संबंधित प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में तो नहीं पूछे जा रहे, बट हाँ पूछे जा रहे हैं। जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला पूछ लिया गया, M × A हो जाएगा। वर्क का फॉर्मूला पूछ लिया दोस्तों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पूछे जा रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन बनता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम, कैल्सीफेरोल, ये आपका पूछा गया था। धवन सोडे केमिकल फॉर्मूला दोस्तों Na2CO3 हो जाएगा। MIC की फुल फॉर्म पूछी गई, तो MIC की फुल फॉर्म दोस्तों आपके ऑप्शंस पर डिपेंड करते थे, क्योंकि MIC की फुल फॉर्म दो है, मिनिमम इनहेबिटेटरी कंसंट्रेशन, ठीक है, और एक था आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये आपके ऑप्शंस पर डिपेंड करता था कौन से ऑप्शंस आपके एग्जाम में दिए हुए थे। लोहे पर जंग रोकने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। इसमें जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, जिससे कि जंग ना लगे लोहे पे। वैक्सीन मैत्री दोस्तों भारत की है, ये पूछा गया था किसकी वैक्सीन है, यानी किस देश की है? भारत बायोटेक कंपनी ने ये बनाई है। कोवैक्सीन इंडिया की पहली वैक्सीन है, ये पहले दिन के क्वेश्चन करा रहा हूं अभी मैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य के हैं दोस्तों? असम मेघालय के हैं। ठीक है, ऑप्शन में मेघालय था, वैसे आंसर मेघालय होगा क्योंकि असम ऑप्शंस में दिया हुआ ही नहीं था। जलीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। एड्स की फुल फॉर्म पूछ ली गई, एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यार ये सारे क्वेश्चंस कराए हुए आते हैं ना, मतलब मजा आ जाता है कि मैंने करा रखा और एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। ऑयल ऑफ विट्रोल फॉर्मूला पूछ लिया गया, H2SO4। ठीक है, बैटरी अमल। आदर भूमि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? तो केरल से निकलती है, ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपका, केरल हो गया। भारत के पहले लोकपाल पूछ लिए गए, तो पिनाकी चंद्र घोष हो जाएंगे। वर्तमान में कौन क्या है, और अभी दोस्तों जितने भी चेंजेस हुए थे ना वो सब करा रखे हैं, उनको देख लेना एक बार, वहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक था, और ये डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से संबंधित था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। हीलियम ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और हीलियम का दोस्तों एटॉमिक नंबर 2 होता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान तो रवि दहिया थे, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। बायोलॉजी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, जैसे बच्चे ने बोला मैंने वैसे लिख दिया। तो बायोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री के वैसे केमिकल नेम बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और काफी सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ये थे हमारे पूरे क्वेश्चंस जो कि 2 दिन की शिफ्ट में पूछे गए। आगे आने वाली सभी शिफ्ट के एनालिसिस, साथ ही साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो बन सकती है, वो सारी वीडियोस आप तक मिलती रहेगी, आप तक पहुंचती रहेगी ओनली टॉप स्टडी चैनल पर। खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपना कोई भाई दोस्त बहन है उन तक भी इस वीडियो को शेयर करके उनको भी ओनली टॉप स्टडी के बारे में बताएगा। इसकी जो PDF है दोस्तों वो मिल जाएगी टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना ओनली टॉप स्टडी। आप ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती चली जाएंगी, ठीक है। आप इन दोनों PDF को डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं इन दोनों PDF से, तो ये आपको याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यार आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना भाई, और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करिएगा। और जो मेरी बिल्कुल एग्जाम वाले पर्सन की प्लेलिस्ट है दोस्तों, उस प्लेलिस्ट को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में मैंने जान झोंक रखी है। अगर आप उस प्लेलिस्ट को पूरी को देख लेंगे तो मजा आ जाएगा आपका, और आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली फंसने वाले हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर को हल्के में मत लीजिए। लास्ट 6 मंथ 2 ईयर की करंट अफेयर और विटामिन से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन, वर्तमान में कौन क्या है, ओलंपिक से संबंधित सब कुछ अपलोड कर रखा है। इंडेक्स से संबंधित अब पढ़ने वाला चाहिए यार, अवेलेबल सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ अवेलेबल कर रखा है। आप पढ़ने वाले हैं तो सब कुछ कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।